तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये जो वीडियो है ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज करोगे वो आपको इजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी चैप्टर पे आने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखा है, पहले इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो मुंह वाला एक्सप्रेशन, हाँ हु, ये एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही है। एक्सप्रेशन यानी कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो अभी एक्सप्रेशन क्या है, सिंपल अगर मैं लिखूं 2x + 3 तो ये मेरा क्या है? तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। ओके, जिसमें हम नंबर्स को अल्फाबेट को साथ में लिखते हैं और कुछ साइन लगा देते हैं, चाहे वो प्लस के साइन हो, डिवाइड के साइन हो, मल्टीप्लाई, माइनस, कुछ भी हम साइन लगा देते हैं। तो कोई भी नंबर और अल्फाबेट में मतलब को साथ में लिख के फिर कोई आप साइन लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे ही हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। सिंपल एक कॉल है 3a, ठीक है। अब ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन ही है। ओके, फिर सपोज हमने लिखा 5a - 8, ये क्या है? ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। सिंपल अगर मैंने सिंपल सिर्फ 6 लिखा है तो 6 भी हमारा क्या है? वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ही है। ओके, तो होप आपको समझ में आया कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे इक्वेशन के ऊपर। अभी इक्वेशन क्या होता है? तो देखो इक्वेशन जो वर्ड है उसी में एक वर्ड आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है? इक्वल का नेम आ रहा है। क्या नेम आ रहा है? इक्वल। ओके, तो इक्वल मतलब क्या? इक्वल्स टू की साइन। तो इसका मतलब अगर दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू की साइन आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल समझो, अभी देखो इधर ये 3x + 3 इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है यहाँ पे, चलो 5। तो ये मेरा एक क्या बन गया? ये मेरा एक बन गया इक्वेशन। ओके, वही अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन लगा दी तो ये भी मेरा एक क्या बन गया? ये मेरा एक बन गया इक्वेशन। ओके, अगर सपोज मैंने लिखा 2a = 9, ये भी मेरा क्या है? तो ये भी मेरा एक इक्वेशन है। ओके, तो होप आपको इक्वेशन मतलब समझ में आया। अब इक्वेशन का जो ये साइड होता है यानी कि इक्वल्स टू की जो ये जो एक्सप्रेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? LHS। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल्स टू की जो ये साइड जो नंबर रहता है इसे हम क्या बोलते हैं? RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ओके, तो अब आपको ये समझ में आया। अब नाउ व्हाट इज वेरिएबल? अभी वेरिएबल क्या होता है? तो देखो अब इसमें हमने नंबर यूज किया, तब ना हमें पता है नंबर को हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं, राइट। नंबर को हम इंटीजर भी बोलते हैं, मतलब इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर के नेम है। तो अब ये जो आपको अल्फाबेट दिया है, अल्फाबेट A, X, A, जो आपको अल्फाबेट दिया है इसका हम अल्फाबेट बोलेंगे नहीं, इसे हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। सिंपल अभी मतलब A to Z से लेके ये जो A to Z है इसमें से आप कोई भी अल्फाबेट लो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि अभी सपोज 3x + 2y = 6। अब आपको पूछा कि इसमें वेरिएबल क्या क्या है, जैसे वेरिएबल क्या है हमारा? ये x है और y है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ओके, सिंपल समझो, जो अल्फाबेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब जब भी हमने इक्वेशन, आप जो ऑलरेडी है हमने इक्वेशन प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, राइट। इक्वेशन करने का है ना दो मेथड होता है। पहला मेथड क्या होता है कि जो भी इक्वेशन रहता है उसे हम क्या करते हैं? तो दोनों साइड हम ऐड करते हैं, दोनों साइड हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं। ओके, एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है हमारा? ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मतलब क्या होता है कि एक नंबर को यहाँ से वहां भेजना, वही होता है। ओके, अभी सिंपल मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या है, पहले मैं इसको रब कर दूं। अभी सिंपल समझो स्टूडेंट्स, अभी सपोज आपको एक इक्वेशन दिया है। सपोज आपका इक्वेशन है 2a + 6 = 8। ओके, ये आपको दिया है। अब सपोज हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि अभी हमें ना इसको इक्वेशन करना है। तो पहला मेथड क्या होता है कि हमें यहाँ पे दोनों साइड आप कुछ भी कर सकते हो। देखो सिंपल आपको बताती हूँ, अभी यहाँ पे हमें क्या है? 8 दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। क्या लेके आना है? यहाँ पे आपको 0 लेकर आना है। तब 0 कैसे लेकर आओगे? तो 8 में से मैं क्या करूँ? देखो ये प्लस का 8 है,
तो ये 8 में मैं ऐसा क्या करूंगी, तो ये इस यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो देखो 8 में मैं क्या करूंगी, 8 में अगर मैं -8 करूंगी तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू की साइन आ गई, यहाँ पे 2a + 6। अब देखो इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी कि कोई भी साइड हमें भेदभाव नहीं करना है। ओके, बराबर चाहिए हमें। तो अगर इधर पे मैंने माइनस, यहाँ पे हमने क्या दिया, -8 दिया, तो यहाँ पे भी हम क्या देंगे, सेम -8 ही देंगे। ओके, होप इतना क्लियर हुआ। वही अगर आप एक साइड देते हो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये साइड भी क्या दोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। सेम नंबर, जो आप नंबर यहाँ पे दोगे वही नंबर आप यहाँ पे भी दोगे। अगर आप यहाँ पे डिवाइड बाय 6 देते हो, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 6। लेकिन ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ये आंसर क्या आना चाहिए, इसका 0 आना चाहिए। ओके, तो ये एक मेथड होता है। तो वही इस मेथड में हमें ये जो 2 सेंटेंस है वो इस मेथड के बारे में ही बोला है। क्या बोला है, जो देखते हैं। द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो, अगर उस इक्वेशन में आपको ऐड करने की जरूरत पड़ी या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी, तो आप खाली एक ही साइड उसको नहीं करोगे, आप क्या करोगे, दोनों साइड उसको करोगे। अगर सिंपल समझो, एक और इक्वेशन, ये इक्वेशन लेते हैं 2a + 6 = -8। अभी ये इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 0 लेकर आना है, तो अगर यहाँ पे हमको 0 लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे +8 कर देंगे। तो 2a मतलब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -8 तो +8 कर देंगे। तो यही जो +8 है वो हमें इस साइड भी देना है। ओके, तो यानी कि 2a + 6 + 8 ऐसे हो जाएगा। होगा, आपको समझ में आया। तो वैसे ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है कि अगर आप इक्वेशन कभी भी सॉल्व करते हो ये मेथड में, तो आप कुछ भी अगर ऐड कर रहे हो ना, अगर एक साइड आप वो नंबर ऐड कर रहे हो तो दूसरे साइड भी वो ऐड होना चाहिए, मतलब दोनों साइड वो ऐड होना चाहिए, वही सेम नंबर। ओके, यहाँ पे -8 था, यहाँ पे -8 लिया, यहाँ पे +8 था, वही +8 लिया, तो सेम नंबर लिया ना, तो वही ये सेंटेंस बोल रहा है। ओके, तो ये जो है ये आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स में काम आता है, तो समझ लेने का। नेक्स्ट, अभी ये तो हमारा सब्ट्रैक्ट एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुआ। अब इसमें क्या है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही सेम नंबर को आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वही दो नंबर को आपको दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो ये तो हमारा ये मेथड था। एक क्या होता है, हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड होता है, जो ज्यादातर इजी रहता है, ज्यादातर सब वही प्रीफर करते करना। अभी ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है, तो देखो इसी को हम ले लेते हैं। अभी ये जो 6 है, देखो ये प्लस का है, हम क्या करेंगे, इसको इधर ये साइड भेज देंगे ऐसे, ठीक है। हम डायरेक्ट अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व, चलो पहले हम इसको आते हैं। अगर हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, राइट, तो 2a का 2a हो जाएगा, +6 है -0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट। फिर -2 को वहां भेजोगे, फिर एक आप ऐसे वैल्यू निकालोगे। ओके, वही आप इसमें से हम क्या करोगे, ये जो 6 है ये प्लस का 6 है। अब इसको कैसे समझने का, देखो ट्रांसपोजिंग में कैसे समझने का। अभी सपोज इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू को आप समझ लो कि ये क्या है, एक डोर है, क्या है, एक डोर है। इक्वल्स टू को आप एक डोर समझ लो। सपोज यहाँ पे हो रहा है रेन, बारिश हो रही है, और यहाँ पे क्या है, सनी डे, यानी कि बहुत ही गर्मी, मतलब ठीक है, मतलब बहुत गर्मी है ऐसा। तो अभी एक लड़का है, ओके, अब ये लड़का पहले यहाँ पे था, अब ये लड़का अब इधर गया तो क्या हुआ होगा, पूरा भीग गया होगा, राइट, पूरा भीग गया। फिर वापस वो यहीं से यहाँ पे आया होगा तो क्या हुआ होगा, सूख गया होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पहले सूखा था, इधर गया तो भीग गया, फिर इधर आया तो सूख गया, यानी कि इसका उल्टा हो रहा है। तो ट्रांसपोजिंग में यही समझने का, अगर प्लस का नंबर है, ठीक है, इक्वल, सपोज यहाँ पे इक्वल्स टू है, अगर प्लस का नंबर है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का नंबर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, मतलब साइन उल्टा हो जाएगा। ओके, अब ट्रांसपोजिंग में क्वेश्चंस, अब देखो हमारा क्या था, नंबर 2a + 6 = 8 था। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये प्लस का 6 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इक्वल्स के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2a 8 - 6 कर दोगे तो 2a = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये जो 2 है डिवाइड के फॉर्म में है, सॉरी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 2 / 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे भी हम करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तो ये ट्रांसपोजिंग मेथड प्रीफर करते हैं ज्यादातर। ये जो ये वाला है एडिंग बोथ साइड्स,
सब्ट्रैक्टिंग बोर्ड से ज्यादा कोई करता नहीं है, ओके। और क्योंकि ये वाला इजी रहता है, तो होप फ्रेंड्स आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये जो सेंटेंस अभी मैंने समझाया ना इतना बड़ा, वो खाली आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, तो आप एक बार रीड कर लेने का, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। अभी चैप्टर में क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब तो आपको समझ में आया, वेरिएबल्स मतलब क्या होता है कि जो भी अल्फाबेट्स होते हैं इक्वेशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, ओके राइट। तो अब देखो क्या लीनियर इक्वेशन, अब हमें पता करना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ओके। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब क्या होता है। अभी लीनियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट एक्स पावर या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज 1, ओके। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, सपोज ये x है, ओके। तो इसका जो ऊपर का जो ये 1, ये क्या होना चाहिए, इसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। अगर हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसका 2 है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर सपोज x की जो एक्सपोनेंट है वो 3 है तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, ओके। मतलब कि अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब भी क्या होता है कि वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, 1 से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ओके। तो लीनियर इक्वल्स टू हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज 1। अब ये आपको लीनियर का मतलब तो समझ में आया। अभी लीनियर इक्वेशन में भी देखो दो होता है, एक क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। अब लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आया, लीनियर इक्वेशन यानी कि इसमें वेरिएबल की पावर जो है 1 ही होनी चाहिए, और इन वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब सिंपल एग्जांपल देते हैं, x + 2 = 8। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वेशन है। अब ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब कि देखो अब इसमें हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो देखो ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या रहता है 1। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसमें एक वेरिएबल है, यस एक ही वेरिएबल है, और कोई वेरिएबल है नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके। होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब सेम, जो आपकी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अब इन टू वेरिएबल मतलब वो जो इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, x + y = 5। अब देखो इसमें दो वेरिएबल है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। अभी इन टू वेरिएबल मतलब कि देखो यहाँ पे ये x y दो हो गया, ओके। यानी इसमें x और y दो वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि क्या होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये हमारा ये है, ओके। होप आपको ये समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। अब इसमें देखते हैं, अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका एक जनरल फॉर्म होता है। वो जनरल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है हमारा ax + by + c = 0। मतलब कि देखो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्या है हमारा, ax + by + c = 0 है। जिसमें जो हमारा ये a है, a b and c, वो हमारा क्या होता है, a b and c आर रियल नंबर, जिसमें हमारा a b and c क्या होता है, हमारा रियल नंबर्स होता है, सच दैट a and b आर नॉट 0। और ये भी बोल रहा है कि जो a b है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ओके। होप आपको समझ में आया। देखो कैसा है हमारा, ax + by + c = 0। अब ये जो x y है ये तो हमारा वेरिएबल होता है, ओके। जो a b है वो हमारा कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर होगा, और जो c है वो भी हमारा कांस्टेंट यानी कि रियल नंबर होगा, ओके। अब इसमें हमें क्या बोला है कि जो a b है ना वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, पर कभी मतलब कभी मतलब कि दोनों 0 नहीं होना चाहिए या फिर कोई एक 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल समझो, अगर मैं सपोज एक में 0 देती हूँ, ठीक है, सपोज हम ये a को 0 ले लेते हैं, तो क्या होगा, 0x होगा, प्लस यहाँ पे by होगा, प्लस यहाँ पे c होगा, = 0 होगा, ओके। अब देखो 0x तो x है तो ये हट जाएगा, तो by + c = 0। जो c नंबर होगा वो प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो by = c आ जाएगा माइनस का, और जो ये b है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि -c/b।
आई नो कि आपको समझ में अच्छे से नहीं आया, मैं आपको एकदम नंबर वाले में करके बताती हूँ कि नंबर में आपको करके बताती हूँ। सपोज आपको नंबर दिया है, इसको हम 0 लेते हैं, यानी कि 0x प्लस 2y प्लस 3, या फिर चलो यहाँ पे 4 ले लेते हैं हम, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने a में ही लिया है 0, ओके, यानी कि ये जो हमारा a था उसको हमने क्या लिया है, 0 लिया है। b में ये जो b है इसको हमने 0 नहीं लिया है, b यानी कि ये जो हमारा एक रियल नंबर है, क्या है, b 2 है। तो देखो 0 को x से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, राइट, प्लस 2y है, अभी प्लस का 4 है, वहां जाए इक्वल्स के वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4। अभी देखो 2y इक्वल्स टू -4, अभी हमारा 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y इक्वल्स टू -4 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, राइट। तो ये देखो इसमें हमारा क्या आया, y की वैल्यू आई। तो इसका मतलब कि कैसा है कि हम एक को 0 ले सकते हैं, लेकिन हम 2 को 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, देखो अभी सपोज हमने दोनों को 0 ले लिया, सपोज 0x है प्लस 0y है, यहाँ पे हम ले लेते हैं, चलो प्लस का, चलो माइनस का 5 ले लेते हैं, -5 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिया, मतलब यहाँ पे भी हमने 0 लिया, यहाँ पे भी हमने 0 लिया, मतलब कि a और b दोनों को हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पे भी 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, और ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 5, यानी कि 5 हो जाएगा, राइट। पर ये जो हमारा 5 आया वो किसका वैल्यू है, एक मतलब किसका है, ये x का है या y का है, वो हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो इसका मतलब कि हम दोनों को 0 नहीं ले सकते, ओके। कोई एक को 0 लोगे तो आपको दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आप दोनों को 0 रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो नंबर है, हमारा जो आंसर आया है वो किसका है, किसका वैल्यू है। तो इसके लिए इसमें बोला है कि हम जो a और b है उसको साथ में, ओके, साथ में हम 0 नहीं ले सकते। एक मतलब एक में 0 लोगे तो चलेगा, पर दोनों में 0 नहीं ले सकते। तो यही हमारा था। तो होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हो, क्या सॉल्यूशन क्या है उसका। तो देखो पहला क्या है हमारा, पहले हम लीनियर इक्वेशन का देखेंगे, लीनियर इक्वेशन का देखेंगे, जिसमें क्या बोले, देखो एवरी लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि जितना भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अभी यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक ही सॉल्यूशन होगा और उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। सिंपल हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल है 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ओके, ये हमारा एक एग्जांपल है, इसको हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, प्लस हमारा इन वन वेरिएबल भी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 2x है, अभी प्लस का 4 है, राइट, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये जो 2x है इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका लिए मल्टीप्लाई का फॉर्म होता है। तो 2 जो है, अगर सॉरी इक्वल्स टू का -4 होगा ना, अभी जो 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो वो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू -4/2 आ जाएगा, ओके। अभी आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 ही आएगी, और इससे ज्यादा कोई भी हमारी x की वैल्यू नहीं आएगी, ओके। तो इसके लिए बोला गया है। अभी आप कुछ भी मतलब कि देखो ये हमने सॉल्व किया, हमें सिंपल क्या मिला, x का -2 एक ही वैल्यू मिला, तो ये एक ही यूनिक वैल्यू होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये जो आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है वो आपका कैसा सॉल्यूशन होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब इसमें ये एक ही सॉल्यूशन रहेगा और कुछ भी इसका वैल्यू नहीं आएगा, ओके। होप इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज अ इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइटली जो आप गिन नहीं सकते, तो यानी कि इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो जो सॉल्यूशन में एग्जांपल में कैसे करेंगे, सपोज एक एग्जांपल लिया 2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पे हमारा 2 वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल को एज्यूम कर लेंगे कुछ भी, ठीक है। तो सपोज हमने x को ले लिया, सपोज ले लेते हैं हम पुट x इक्वल्स टू, सपोज हमने लेते हैं क्या लेंगे, चलो 2 ले लेते हैं, ओके। हमने x को क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस 4y। अब ये जो 4 प्लस का है इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया। अभी 2 2 जा 4 हो गया, फिर प्लस 4y हो गया इक्वल्स टू 4। अब ये सॉरी माइनस का 4 है ना, माइनस का 4, अब ये प्लस का 4 है,
अब ये भी इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 4y इक्वल्स टू -4 और -4। तो 4y इक्वल्स टू दोनों को अभी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -8। माइनस का 8 आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इक्वल -8/4। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। हम दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया अभी x की वैल्यू, चलो 1 ले लेते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 1 ले लिया, तो 1 ले लिया तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा प्लस 4y, अभी प्लस का 4 है वहां जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, तो देखो 2 × 1 = 2 प्लस 4y इक्वल्स टू -4। अभी 2 प्लस का है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 4y इक्वल्स टू -4 - 2। तो 4y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y इक्वल्स टू -6/4 हो जाएगा। कट करोगे तो कितना हो जाएगा, -3/2। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3/2 आ गई। और यहाँ पे क्या है, -2। देखो इक्वेशन सेम है, इक्वेशन जो है हमारा सेम है, पर यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 ली तो हमारा y की वैल्यू क्या है, -2। x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या है, -3/2। इसका मतलब x की आप कोई भी वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू भी अलग ही आएगी। ओके, तो इसके लिए क्या बोला गया है, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसे कितना सॉल्यूशन होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना, अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप हमने जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स देखे वो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।